वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोग फंक्शन पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। देखो यहाँ पर इसका भी जो डेफिनेशन है, इन द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ मैप्स ए टू बी एग्जिस्ट इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, इनवर्स जो हो गया एग्जिस्ट करेगा जब क्या रहेगा, फंक्शन जो रहेगा 1 1 और ऑन 2 रहेगा तब, यानी क्या रहेगा, वो बाइजेक्टिव रहेगा। तो ठीक है, और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, यानी एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो डोमेन जो हो गया एफ इनवर्स का वो क्या आ जाता है, एफ का रेंज बन जाता है। ठीक है, और रेंज जो है एफ इनवर्स का वो क्या बन जाता है, एफ का डोमेन बन जाता है, मतलब जस्ट रिवर्स हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। अब देखो इनवर्स के लिए जो हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे उसके लिए प्रीवियस नॉलेज क्या होना चाहिए। देखो हमको तो सबसे पहले एंगल का हमको वैल्यू मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको यहाँ पर हम लिख दिया, आप लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे एंगल है साइन का क्या होता है, 0 का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। ठीक है, उसके बाद तो क्या होता है, फिर रिवर्स करता है, ये इसी को लिखे है √3/2, 1/√2, ये 1, फिर 0, ये तो बाकी सब तो उसी तरह का है। तो ये वैल्यू चार्ट हमको रखना है। ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा। अब देखो उसके बाद जो है फॉर्मूला जो होता है ट्रिगोनोमेट्री का, अब देखो यहाँ पर ट्रिगो का जो फॉर्मूला होता है इसमें देखो माइनस थीटा वाला एंगल का, देखो कॉस माइनस थीटा याद रखोगे। ठीक है, कॉस माइनस थीटा, और ये जो है सेक माइनस थीटा। ठीक है, पॉजिटिव होता है ना, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है, तुरंत याद हो जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। बस हमको याद क्या रखना है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव आता है। ये हो गया ट्रिगो का। अब इनवर्स ट्रिगो में देखो, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो में क्या होता है, इसको हमको याद रखना जरूरी है, साइन इनवर्स माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। देखो ये सब एक ग्रुप है, ये तीनों एक ग्रुप है और ये तीनों एक ग्रुप है, इसीलिए एक साथ लिखें। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स थीटा। अब इस ग्रुप को देखते हैं कॉस सेक और कॉट का, तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाता है। ठीक है, सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है। कॉट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। बस इसमें क्या है, इसमें माइनस साइन लग जाता है, माइनस कॉस, इसमें माइनस साइन आ जाता है, इसमें पाई माइनस आता है। बस हमको ये याद रखना है, साइन कॉसेक टेन में माइनस साइन आता है, कॉस सेक और कॉट में पाई माइनस आता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये तो फॉर्मूला जो है जिसका हमको जरूरत पड़ेगा। आप देखो यहाँ पर इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू है मेरे पास, यहाँ पर साइन थीटा, साइन 30 डिग्री है, तो उसका वैल्यू कितना आता है, ये आता है 1/2। ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। अभी ये ठीक है, ये डोमेन हो गया, एंगल हो गया, और इसका जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया, रेंज। अब यहाँ पर साइन 45 डिग्री, ये कितना होता है, 1/√2। ये इसका डोमेन है, ये इसका रेंज है, जो थीटा हम बैठाएं ये डोमेन है और ये रेंज है। अब देखो उसी तरह से साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या आता है, √3/2, ये इसका डोमेन है और इसका रेंज है। ठीक है, अब इनवर्स में देखो, ये मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल टू है 60 डिग्री, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स पर √3/2 जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिग्री में वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर जो एंगल आता है वो क्या बन जाता है, इनवर्स में रेंज बन जाता है। ठीक है, और वैल्यू क्या होता है, वो डोमेन हो जाता है। बस यही इनवर्स में डिफर है, ये दोनों में क्या डिफर है, इसमें एंगल को पुट कर रहे हैं तो वैल्यू आ रहा है, इसमें वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो एंगल आ रहा है। ठीक है, यही हो गया साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, तो साइन इनवर्स 1/2 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू कितना होता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू को पुट कर रहे तो एंगल आ रहा है, इसमें एंगल को पुट कर रहे तो वैल्यू आ रहा है। तो इनवर्स में क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते तो एंगल निकलता है। ठीक है, तो यही डिफर है, आप समझो यहाँ पर इसको। ठीक है, डोमेन और रेंज, देखो डोमेन से तो मतलब नहीं है, जो हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे हमको इससे मतलब है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, रेंज होता है -π/2 से π/2। देखो यहाँ पर समझ सकते हो, टेबल को देखो ध्यान से, ये जो टेबल दिया हुआ है ना,
देखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन का माइनस क्या है यहाँ पर देखो -π/2 से π/2 तक है ना। तो यहाँ पर जो साइन का जो होता है ना रेंज, ये क्या होता है यहाँ पर π/2 तक देखो, है ना। उसके बाद क्या करता है, ये रिपीट करता है, रिपीट करने लगता है, वही नेगेटिव साइड में भी जाएगा तो रिपीट करने लगता है। तो इसका रेंज क्या है, यहाँ से यहाँ तक है ना। तो इस तरह से है, इसको ग्राफ में देख सकते हो। देखो ये जो है साइन का ग्राफ है ना। यहाँ पर समझो, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है ये -π/2 से π/2 तक, यहाँ पर सब का वैल्यू क्या आएगा, सारा का सारा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जाएगा। अगर इस तरह से लेंगे तो इसमें क्या करेगा, यहाँ का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ पर आएगा, रिपीट करेगा। लेकिन इसमें कहीं पर भी रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, ये -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसीलिए इसका क्या होता है, इसका रेंज जो है -π/2 से π/2 तक है। उसी तरह से सभी का है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये आ गया मेरे पास जो है, इसका जो आ गया कितना होता है -π/2 से π/2, और इसका डोमेन जो होता है, वैल्यू जो होता है -1 से 1 के बीच तक ही होता है, ठीक है। उसी तरह से कॉस इनवर्स का क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है। हमको इससे मतलब नहीं है, अभी हम लोग जो इनवर्स पढ़ेंगे हमको इससे मतलब है, ठीक है। तो हम इसी को समझते हैं। कॉस इनवर्स का क्या होता है, 0 से पाई तक होता है। उसी तरह से टेन इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। अब ये सब कैसे आ रहा है उसको भी समझेंगे। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को भी समझेंगे, 0 से पाई तक होता है। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, -π/2 से π/2 तक होता है, क्लोज्ड इंटरवल -0। ये 0 क्यों हुआ अभी समझेंगे। देखो कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 0 से पाई -π/2। अब इसको समझते हैं अच्छा से, इसको लर्न कैसे करेंगे, ठीक है, आसानी से कैसे लर्न करेंगे। देखो यहाँ पर ये जो है साइन, कोसेक और टेन, इसको एक ग्रुप में रखेंगे। और सब में क्या करेंगे, -π/2 π/2 -π/2 π/2 -π/2 π/2 पहले लिख देंगे, ठीक है। अब देखो साइन का जो है मेरे पास ग्राफ हम देख चुके हैं, π/2 से π/2 तक होता है, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट में आ गया। अब देखो यहाँ पर कोसेक इनवर्स को जो लिखे हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखे हैं, -π/2 से π/2 तक होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर 0 को माइनस क्यों किया गया है, देखो यहाँ पर ये देखो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड होता है तो उसका तो वैल्यू फाइंड होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया है, इसको 0 को माइनस कर दिया गया है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का जो है, इसमें ओपन इंटरवल लगा दिया, मतलब क्या है, ये जो -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। देखो 10 π/2 का वैल्यू भी होता है नॉट डिफाइंड, 10 -π/2 का वैल्यू भी होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसीलिए इसको क्या किया, ओपन इंटरवल लगा दिए, ठीक है। अब समझ में आ रहा है इस तरह से। अब ये कॉस, सेक और कॉट ये एक ग्रुप में, सबका रेंज क्या है, 0 से पाई 0 से पाई 0 से पाई, ठीक है। आप इसको क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो वैल्यू आता है, देखो यहाँ पर cos 0 डिग्री और cos पाई डिग्री, देखो cos समझ लो, यहाँ पर cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अब cos पाई का कितना है, इस तरह से -1 है। तो इसका रेंज कितना है, 1 से लेके -1 तक है ना। तो 1 से लेके -1 तक है ना ये, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, 0 से पाई तक ये इसका वैल्यू सारा का सारा क्या हो जाए, क्लोज इंटर में लगा देंगे, वो वैल्यू भी इंक्लूड है इसीलिए, ठीक है, रेंज के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स है, सेक में देखो, सेक में जो है 0 से पाई तक तो इसका रेंज होता है, ठीक है, जिसमें 0 का वैल्यू और पाई का वैल्यू तक इंक्लूड है, ठीक है। अब इसमें समझो, यहाँ पर इसमें जो है सेक π/2 जो होता है, जिसमें से क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो इसीलिए π/2 को क्या किए हैं हम, माइनस कर दिया। मतलब π/2 को छोड़ के 0 से पाई के बीच का जितना वैल्यू है सारा क्या होता है, उसका रेंज होता है। अब यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स है, वो क्या है, 0 से पाई है, जिसमें 0 और पाई इंक्लूड नहीं है। कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, कॉट पाई का वैल्यू भी नॉट डिफाइंड, इसीलिए क्या है, ओपन इंटरवल है। तो ये सब रेंज को हमको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है याद रखना, साइन इनवर्स, कॉस, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, ठीक है। ये क्लोज्ड -0, ये क्या हो जाएगा, ओपन। सब में क्या है, -π/2 π/2 -π/2 π/2। इसमें क्या है, सब में 0 पाई 0 पाई 0 पाई है। सेक में क्या करना है, π/2 को माइनस कर देना है। कॉस और सेक क्या है, क्लोज्ड में, और कोसेक क्या है, कॉट क्या है, यहाँ पर ओपन में, ठीक है। इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान है। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन को देखते हैं पहले। ये दिया हुआ था साइन इनवर्स -1/2 दिया है ना। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू ले लेंगे साइन इनवर्स -1/2, इसको ले लिए, इसका हमको निकालना है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 होगा। देखो यहाँ पर साइन माइनस थीटा वाला, ठीक है, इसीलिए इसको हम यहाँ लिख दिए हैं
साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, मतलब साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, इसमें माइनस आ गया तो इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, पाई/6 का, तो माइनस पाई/6। अब देखो रेंज ये आ रहा है कि नहीं, इसका रेंज क्या है मेरे पास, साइन का रेंज है मेरे पास माइनस पाई/2 से पाई/2। तो ये जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये जो वैल्यू आ रहा है मेरे पास -30 डिग्री जो आ रहा है वो क्या है, -90 और 90 के बीच का है कि नहीं, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल है। तो ये यानी क्या है मेरे पास, सही है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ये दिया है cos इनवर्स √3/2 दिया है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट है, तो √3/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, पाई/6 को। ठीक है, ये कॉस क्यों हट जाता है, देखो कॉस इनवर्स, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, यहाँ पर √3/2, ये क्या हो जाएगा, ये होगा ना, ये √3/2 के जगह पर पाई/6 इस तरह से लिख देंगे, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, तो क्या हो गया, ये पाई/6। ठीक है, लेकिन कैंसिल नहीं किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया पाई/6, बिलोंग्स टू क्या कर रही है, इसका जो रेंज है कॉस का रेंज क्या है मेरे पास, कॉस का रेंज है यहाँ पर 0 से पाई। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया है पाई/6, 0 से पाई का बीच का है कि नहीं, बिल्कुल है, यानी मेरे पास जो आंसर है वो सही है। ठीक है, इस तरह से समझेंगे। तो इसी तरह से देखो यहाँ पर y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2 है। ठीक है, तो कोसेक में 2 कितना डिग्री का होता है, पाई/6 का, वो क्या कर रहा है, इसका रेंज को बिलोंग कर रहा है कि नहीं, 0 से पाई माइनस पाई/2, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, इसके बीच का ही है। ठीक है, अब उसी तरह से 4 में देखते हैं, y इक्वल टू है टेन इनवर्स है -√3 है ना। अब टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -tan थीटा, मतलब इनवर्स में, मतलब टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू -tan इनवर्स थीटा। ठीक है, ये वाला वैल्यू है। ठीक है, इसको लर्न कर लोगे। देखो यहाँ पर ये जो है टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू -tan इनवर्स थीटा। कॉस सेक और कॉट में क्या होता है, पाई माइनस होता है। ठीक है, बस हमको याद रखना है इस तरह से, कॉस सेक और कॉट में क्या होता है, इसमें पाई माइनस होता है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, तो -tan इनवर्स हो गया √3। ठीक है, तो √3 10 में किसका वैल्यू होता है, पाई/3 का, तो क्या हो गया, ये -पाई/3। अब इसका रेंज क्या है, ओपन इंटरवल है -पाई/2 से पाई/2, यानी -90 से 90 के बीच में ये -60 डिग्री आता है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल आता है, तो ये मेरे पास सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y इक्वल टू है 5 में कॉस इनवर्स -1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस में क्या होता है, पाई माइनस होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 कॉस में किसका वैल्यू आता है, पाई/3 का। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 पाई माइनस पाई कितना हो गया, 2 पाई/3। तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स हो गया ये -1/2 इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई/3, बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, ये 0 से पाई को। ठीक है, तो ये भी क्या है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। और एक क्वेश्चन देखते हैं 6 वाला। 6 में दिया हुआ यहाँ पर y इक्वल टू है tan इनवर्स -1 है ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो गया, ये 10 में 1 किसका आता है, पाई/4, 45 डिग्री, तो ये कितना हो गया, -पाई/4। और 10 का रेंज क्या है, -पाई/2 से पाई/2, तो उसके बीच में ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं, चेक कर देंगे। यानी क्या है, -45 डिग्री जो है -90 और 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है, तो ये भी क्या है मेरे पास सही है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं फार्मूला का यूज करके। बहुत ही सिंपल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्व करना क्वेश्चंस को। तो देखो यहाँ पर ये जो है, उसी तरह से आप 7, 8, 9, 10 को करेंगे। 7 में क्या है, सेक इनवर्स है 2/√3 है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ले लेंगे सेक इनवर्स 2/√3। अब 2/√3 किसका वैल्यू आता है, सेक में आता है पाई/6 का। ठीक है, तो ये पाई/6 आ जाएगा। अब उसका रेंज पर बिलोंग कर रहा है कि नहीं, चेक कर लोगे। उसी तरह से y इक्वल टू कॉट इनवर्स है √3 है, तो √3 किसका आता है, कॉट में पाई/6 का आता है। अब 9 को देखो, यहाँ पर कॉस इनवर्स है -1/√2 है, तो y इक्वल टू लिखेंगे इस तरह से। अब देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा का क्या होता है, यहाँ पर देख लो। देखो कॉस इनवर्स माइनस थीटा में क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पाई माइनस लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 किसका वैल्यू होता है, 1/√2। देखो यहाँ पर 1/√2 जो है कॉस में 1/√2 किसका, 45 का, पाई/4 हो गया, यानी पाई माइनस पाई/4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कितना आ जाएगा, सॉल्व करके 3 पाई/4 आ जाएगा। और उसका रेंज पे आ रहा है कि ना, वो भी देख लेंगे। कॉस इनवर्स का रेंज जो है मेरे पास,
कॉस इनवर्स का रेंज है कितना, 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में तो आ ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। कोसेक इनवर्स जो है यहाँ पर माइनस थीटा का वैल्यू पहले देख लेते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पर कोसेक इनवर्स माइनस थीटा जो होता है ये क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा ये माइनस कोसेक इनवर्स √2 हो जाएगा, ठीक है। अब कोसेक इनवर्स में √2 किसका होता है, ये भी 45 का ही होता है। तो क्या हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको निकालेंगे तो -π/4 हो जाएगा। तो वो रेंज में आ रहा है कि नहीं देख लेंगे। तो कोसेक का रेंज क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पर कोसेक का रेंज जो है, कोसेक का रेंज क्या है, -π/2 से π/2 है। तो -π/4 तो उसके बीच में आ ही रहा है, ठीक है। यानी मेरा आंसर जो है सही है। इस तरह से सिंपली हम बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसका बेसिक कंसेप्ट जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।